बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त है, उसके हॉस्टल में ये वाक़या होता ये है कि रात को उनके मेस में गैस का हीटर चल रहा होता है। वो खाना वगैरह खाते हैं सब अपने अपने टाइम पे, और उसके बाद जो है वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो जो आखिरी बंदा होता है उससे भूल ये होती है कि वो जाते वक्त गैस का हीटर बंद नहीं करता। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ का सीज़न होता है, फल फ्रूट सब्जी का। इसी तरह लोड शेडिंग का भी सीजन होता है, और आजकल जो है वो सुई गैस की लोड शेडिंग चल रही है। तो अगर आप हीटर को चलता छोड़ जाएंगे तो वो 10:30 10:30 जो भी टाइम है उस टाइम जो है वो गैस चली जानी है, और वो सारी रात जो है वो गैस का जो हीटर का जो वॉल्व है वो तो ऑन रहेगा लेकिन गैस नहीं होगी। तो उनके हॉस्टल में ये हुआ कि सुबह 6 बजे 6:30 बजे गैस आ गई, और वो उस वॉल के थ्रू लीक होती रही सारा टाइम, जब तक वो जो उनका कुक था जिसने नाश्ता बनाना था वो आया घंटे बाद। जब उसने आके स्मेल किया तो वो अल्लाह ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि उसने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसने फिर वेंटिलेशन वगैरह करा के पंखे वगैरह लगा के वॉल बंद करके तो वो नॉर्मलाइज कर लिया चीज़ों को। लेकिन ये जो है एक पोटेंशियल रिस्क है, आपकी जान भी इससे जा सकती है। तो ज़रूर एहतियात करें। जब भी अगर आप गैस का हीटर लगाएं तो उसको लाजमी रात 10 बजे या जब भी आपने सोना है उससे पहले उसको बंद करके सोएं। एक तो ये खतरा हो सकता है कि क्योंकि गैस की लोड शेडिंग होनी है, वो सारी रात चलता रहेगा, और सुबह जब आपकी गैस वापस आएगी तो वो गैस लीक होती रहेगी, और जरा सा भी स्पार्क हुआ कहीं या लाइटर ऑन हुआ या माचिस की तीली तो बहुत खतरनाक चीज जो है वो साबित हो सकती है। दूसरा इसका खतरा ये है कि फर्ज करें कि आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही, फर्ज करें, तो अब वहां पे ये होगा कि वो सारी रात अगर गैस का हीटर चलता रहेगा तो होता ये है कि वहां उसकी वजह से उस सराउंडिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्ट हो जाती है। ठीक है। अब हमारे खून में जो लाल खुलिये होते हैं खून के, रेड ब्लड सेल्स, उनमें एक केमिकल होता है हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। जिसको एचबी जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें एचबी देखते हैं ना, एचबी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके पूरे जिस्म में फैलाता है ताकि हमारा जिस्म जो है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सके। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल बढ़ जाए तो वो हमारे खून में चला जाता है फेफड़ों में, और वहां से वो खून में चला जाता है, और खून में ये होता है कि वो उस हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है, उस कश्ती पे चढ़ जाता है हीमोग्लोबिन वाली। अब होता यह है कि जब उस कश्ती पे चढ़ जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन पे नहीं चढ़ सकता उस कश्ती पे। तो उस कश्ती पे नहीं होगा तो वो टिश्यू को कैसे जाएगा ऑक्सीजन? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें जो है वो इतनी एफिनिटी होती है कि उस कश्ती से उतरता ही नहीं है और ऑक्सीजन को चढ़ने नहीं देता, तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं होती। तो वो ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी अलामात जाहिर होती हैं, लेकिन वो साइलेंटली होती हैं। अब पेशेंट को इतना पता नहीं होता क्योंकि पेशेंट सो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या जो भी इंसान है वो सो रहा होता है, तो वो इतनी जाहिर नहीं होती। इसी वजह से अगर तो खुदा न खास्ता ये ज्यादा देर कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोज एरिया में आप रहते हैं, जिस तरह गैस हीटर चल रहा है, तो आपकी साइलेंटली जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो बिलखसूस जो है अगर आप गैस का हीटर चल रहा है तो उसको लाजमी बंद करके सोएं। डेथ इस वजह से होती है क्योंकि हमारा जो वेंटिलेशन है, जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, वो स्टिमुलेट ही नहीं होता, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन में, जिस्म में ऑक्सीजन तो मौजूद होती है खून में, लेकिन वो टिश्यूज को पहुंच नहीं पा रही होती, क्योंकि टिश्यूज को जिस तरीके पहुंचना है वो कश्ती ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक, इसलिए बहुत साइलेंट तरीके से जो है वो जान भी जा सकती है। तो ये जो दो मैंने मिसाल के थ्रू समझाने का मेरा मकसद ये था कि गैस का जो हीटर है, चाहे आपकी गैस लोड शेडिंग होती है या नहीं, और रात को सोने से पहले इसको लाजमी बंद कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।